अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ नबीहा खान, मैं हूँ जवाद शम्सी और हम आपके लिए लेकर आए हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन रॉयल टेलीविजन की तरफ से, जिसमें आपकी मुलाकात होगी बहुत से सितारों से। ना सिर्फ सितारों से बल्कि जनाब हम आपको मिलवाएंगे मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले बहुत ही अच्छी अच्छी शख्सियात से। क्यों जवाद साहब? और साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि हमारे कुछ ऐसे लोग भी इसमें आएंगे जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, और वो आज कुछ करेंगे। क्या बात है। देखिए जी, ये ट्रांसमिशन जो है वो ऐसे लोगों के लिए भी है जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया और आज जो है वो कुछ ना कुछ करके जाएंगे। आपने मुबारकबाद तो दी नहीं अभी किसी को? तो आप मुझे बोलने देंगे तो मैं मुबारकबाद दूंगी ना। दे लें फिर मैं दे लूं या आप देने? नहीं, पहले मैं। अच्छा, पहले मैं, लेडीज फर्स्ट। ठीक है, तो जनाब आप तमाम लोगों को, देखने वाले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, चाहने वाले हैं, हमारे फैंस हैं, हमारे दोस्त हैं, सबको हमारी तरफ से, रॉयल टेलीविजन की तरफ से ईद बहुत 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 मुबारक हो। और ये मीठी मीठी ईद है, तो इस ईद पर होंगी मीठी मीठी ढेर सारी बातें। और ये सारी ईद की जो मुबारकबाद है सिर्फ नबिया के जुबान से वसूल ना करें, मुझसे भी वसूल कर लें। और मैं अपने उन बहन भाइयों को भी जो पाकिस्तान से बाहर हैं, अपने अजीजों से दूर हैं, अजीजों अकरबा से दूर हैं, और उनके लिए भी जो बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों से दूर हैं, और सबके लिए ढेरों ढेरों ईद मुबारक। बिल्कुल। और यहाँ पर हमें उन लोगों को भी याद रखना है जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं, और ऐसे घर जहाँ पर बहुत सारे, किसी का बेटा, किसी का शौहर और किसी का भाई उनसे जुदा हो गया है। अगर हम कराची के हालात पर नज़र डालें तो ये ईद हमारे लिए जहाँ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आई है, वहाँ ये एक गम जो है हम सब पे बहुत बड़ा पहाड़ बन के टूटा है। और हम ये समझते हैं कि ये चीज़ जो है हमें साथ साथ लेके चलनी है, इस चीज़ को हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। हमारे मुल्क के हालात किस तरह के जवाब साहब हम सब जानते हैं, और इस सिचुएशन में अगर मिल बैठ जाते हैं तो फिर ये, और हमें अपने उन सब बहन भाइयों का ख्याल भी करना है, उनको साथ लेके चलना है और उनकी दिलजोई करनी है। और मैं तो समझता हूं कि जिस जिस मोहल्ले में, जिस जिस गली में, जिस जिसके प्यारे बिछड़े हैं, पूरे मोहल्लेदारों को और पूरे पाकिस्तानियों को उनके साथ इजहार यकजहती करना चाहिए और उनके साथ मिलकर ईद मनानी चाहिए, उनको शेयर करना चाहिए। उनके खास तौर पे मैं समझता हूँ उन माओं के साथ जरूर हमदर्दी और दिलजोई करनी चाहिए जिनके नौजवान बेटे इन हादसात में बिछड़ गए। बिल्कुल। और आज की ट्रांसमिशन करने का हमारा मकसद यही है कि ईद एक ऐसा त्यौहार है जब अल्लाह ताला रमजान मुबारक के जब मुसलमान रोजे रखते हैं तो उसके बाद एक खुशी नसीब होती है मुसलमानों को, और वो ईद की सूरत में होती है। तो ये ईद जो है, इसको छोटी ईद भी कहते हैं, इसको मीठी ईद भी कहते हैं, इस पर सवैयाँ भी बनती हैं, मीठी मीठी बातें भी होती हैं। वो लोग जो हमसे बिछड़ गए हैं वो भी हमारी यादों में शामिल होते हैं। हम नए कपड़े पहनते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, और भूले बिछड़े जो लोग हमसे नाराज हैं उनको जाके मनाते भी हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी आप अपने मीठे मीठे जो मेहमान हैं उनका तारुफ भी तो करवा देना। बिल्कुल। और वो बैठे जो है वो हमें देख रहे हैं कि यही बोलते रहेंगे कि हमें मौका नहीं देंगे। यकीनन गिलानी साहब जो हैं उनका तो आप तारुफ करवा ही दें जल्दी से। बिल्कुल नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि आज जो हमारे पास सेलिब्रिटी गेस्ट यहाँ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब महमूदुल हसन गिलानी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। अगर इनके बारे में आपको बताऊं तो ये माशाल्लाह एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, इसके अलावा शायर हैं, अदीब हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज के बहुत से काम जो है वो करते रहते हैं, चेयरपर्सन हैं माशाल्लाह से। और इनकी तारीफ में अगर मैं पूरा मतलब एक पेज भी मेरे पास हो तो वो भी कम है। और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी जो है वो मुंसलिक है, इनकी एसोसिएशन है जिसके थ्रू ये काम करते हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं कि इनका ये शोबा जो है। और एक बात तो आप मिस कर गई ना, क्या? ये जो जितने आर्टिस्ट हैं, जितने हमारे मुल्क के फनकार हैं, उनके जो उलझे हुए केसेस हैं ये सुलझाते हैं, उनके सुलझाते हैं। मेरा ख्याल है जिनके सुलझे हुए हैं उनके उलझा भी देते हैं ये। हो सकता है। अभी ये महमूदुल हसन गिलानी साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे बुलाया। नहीं जी, तो आज ईद का समा है, तो आज ईद आप हमारे साथ मना रहे हैं यहाँ पे, और आपके घर वाले भी जाहिर है आपको देख रहे होंगे बैठे हुए। ये बताएं महमूदुल हसन गिलानी साहब के, आपको मैं खाली गिलानी साहब कह लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अब ये थोड़ा सा मुझे भी सोचना पड़ेगा क्योंकि गिलानी जो है काफी आजकल प्रोमिनेंट है। वैसे मतलब प्राइम मिनिस्टर गिलानी है हमारे, तो वैसे उनके प्राइम मिनिस्टर होने का इनको बड़ा फायदा होगा। आपको लगता है इनको फायदा होगा? हाँ, यकीनन मेरा ख्याल है होना तो चाहिए। इनसे पूछे गिलानीज जी। फायदा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, बल्कि बदनामी ही मिली है हमें। अच्छा, नाम होंगे तो क्या नाम? इस हुकूमत में जो गिलानी साहब ने बदनामी दी है जो गिलानियों को, और पाकिस्तान का जो हशर कर दिया है, तो मतलब कि अल्लाह ही मतलब कि इनको हिदायत दे। तो मैं समझता हूँ कि फायदा तो कुछ नहीं हुआ,
बदनामी ही मिली है दुनिया में भी, और मतलब आप देख लें कि जो इनके फैसले हैं, जो इनकी जो भी है मैनेजमेंट, और मतलब कि ये इतना अच्छा काम नहीं किया इन्होंने। सब लोग जानते हैं। महमूद साहब, आपसे जो है वो बातों का सिलसिला जारी सारी रहेगा। आपके साथ तशरीफ रखती हैं जनाब अ वेरी स्वीट, चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल अक्सा बुखारी, जो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। माशाल्लाह इन्होंने बहुत काम किया है। अपना स्टार्ट जो करियर इन्होंने लिया वो शोबिस से ही इन्होंने स्टार्ट किया है, और बहुत से एड्स किए हैं, कमर्शियल्स में आप इन्हें देखते होंगे। इसके अलावा कोई ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पे इनका प्ले ना चलता हो। मतलब अब भी इनका अपकमिंग जो है वो संगीता आपी के साथ एक टेली फिल्म है जो आने वाली है। जी हाँ, आप उसमें बहुत जल्द अक्सा को देखेंगे एक अच्छे से रोल में। तो अक्सा कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक, और जितने व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। मुल्क में, मुल्क से बाहर जितने लोग हमें देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अक्सर तुमसे ईद में पहले मिलनी थी ना, इसलिए मैं भी उठ नहीं सकती ना मिलने के। अच्छा नबीहा, ये गिलानी और बुखारी इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे, अब क्या किया जाए? अब जनाब मैं शमसी हूँ और मैं खान हूँ, तो अब यहाँ पे जो है छोटी ये एक छोटी ये की कमी हो गई है। आप तीन सईदों के दरमियान में बैठी हुई हैं। सुने, एक बड़ी मजेदार बात है ना, तो सारे पाकिस्तानी हैं, तो यकजहती का सबूत तो यहाँ पे हमें देखें। सबसे बढ़कर तो हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल सही बात है। और इकबाल ने ऐसी तो नहीं ना कह दिया कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये बताओ कि मुसलमान भी हो। हाँ, और मैं समझता हूँ कि ये जो छोटी ये है ना, ये पाकिस्तानी के साथ लगी हो तो ज्यादा अच्छी लगती क्या बात की। बिल्कुल जी, नो डाउट कि हम सारे पाकिस्तानी हैं, और यहाँ पे कोई बलोची नहीं है, कोई सिंधी नहीं है, कोई पठान नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है। हमारी पहचान जो है वो पाकिस्तानी है, और ये पाकिस्तानी होने पे हमें है, और ये बहुत बड़ी पहचान है। और मैं ये समझती हूँ अक्सा और गिलानी साहब कि हम जब यहाँ पर मौजूद हैं, हम ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोगों में खुशियाँ बांट सकते हैं। तो ये एक सदका जारिया है, हम लोगों को खुशियाँ दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। इसलिए रॉयल टेलीविजन ने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। सबसे बड़ी बात ये है कि रमजान देखें कितना अच्छा अल्लाह ताला ने हमें नसीब किया, इस पे हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उसका। और इस दफा तो रमजान मुबारक हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम इसलिए हो गया कि 27 रमजान मुबारक को मतलब 14 अगस्त जो है वो रमजान मुबारक में आई। बिल्कुल बिल्कुल। और 27 रमजान मुबारक जो है उसके हवाले से ये है कि पाकिस्तान 27 को वजूद में आया। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें देखो इस रमजान में 2 दफा जो है सेलिब्रेट करने का मौका मिला यौम आज़ादी। और पिछले साल भी जो है वो 14 अगस्त जो है रमजान में ही थी, और इस दफा भी जो है रमजान में ही आई है, तो इसमें वाकई सेलिब्रेशन डबल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि हमें अपनी जिंदगी में एक और रमजान जो हमें नसीब हुआ। बिल्कुल सही। और गिलानी साहब, इस दफा रमजान आपका कैसा रहा? रमज़ान जी अच्छा, मतलब कि मज़ा भी आया रोज़े रखने का, और गर्मी में एक जो जब इंसान रोज़ा रखता है और उसके बाद उसका एक इम्तिहान भी होता है कि भूख भी लगी है, प्यास भी, लेकिन इसके बावजूद ये तो सारे इम्तिहान होते हैं। एक बड़ा ही क्लास का क्वेश्चन जो मैं आपसे करने वाली हूँ इस टाइम, आप एडवोकेट हैं, और मैंने सुना है कि एडवोकेट जो है वो सच झूठ सारा कुछ साथ ही मिक्स मसाला होता है, लेकिन रमज़ान के मुबारक महीने में झूठ पे तो वैसे ही बड़ी सख्त किस्म की जो है मैं वो थोड़ा सा देखें बंदिश है। इसका जवाब मैं देता हूँ। क्या कहते हैं? इसका मैं जवाब देता हूँ कि ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो गलत बना हुआ है कि वकील जो है वो झूठ बोलते हैं अक्सर अदालतों में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये आपने खुद ही क्यों मान लिया? नहीं माना नहीं मैंने। मैं अभी मेरा पूरा आप जवाब सुने कि ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, ऐसी बात नहीं है। हम जो गलत बात है वो जज को भी पता चल जाता है कि ये वकील साहब जो है झूठ बोल रहे हैं असल में। अच्छा, झूठ बोलने का सलीका होना चाहिए। नहीं, इसमें ये है कि झूठ चलता ही नहीं है कोर्ट्स में या किसी जगह पे, झूठ चलता नहीं है। जो सच है उसको आंच नहीं है, और सच जो है उसका जादू सर चढ़ के बोलता है। जो वकील है हमारे पास बहुत सारे मजबूर बेबस मजलूम लोग आते हैं अपने मसाइल को लेके, और जब वो हमारे पास आते हैं तो रो रहे होते हैं, रोए होते हैं कि उनका हक जो है वो सलब हुआ था, और जब वो वापस जाते हैं तो हम उनको हक लेके देते हैं, तो उस वक्त वो बड़े खुश होते हैं और उनके मुंह से दुआ निकलती है कि हमारे लिए भी निकलती है, अपने लिए भी। तो वो जो उस वक्त वो लम्हे होते हैं वो हमें बड़े फिर सुकून पहुंचाते हैं। सदका जारी है। अगर आप किसी की नेकी कर रहे हैं, किसी के साथ किसी की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और आप रोते हुए को हंसा रहे हैं, उनको जो है उस टाइम में प्रोटेक्शन दे रहे हैं जिस टाइम में उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, तो ये वकील एक ऐसी जो है वो हमारे मुल्क के इतने मतलब बहुत सारे पावरफुल वकील हैं जो केसेस लड़ते हैं और जीत जाते हैं, और महमूद हसन गिलानी साहब भी उनमें से इनको एक टिकट में 2 फायदे भी तो मिलते हैं। कैसे? एक तो ये पैसे भी लेते हैं उनसे, उनको हंसाते भी हैं।
अभी पैसे तो हक बनता है ना। नहीं देखिए, ये पैसे भी लेते हैं, लेकिन इसमें आप ये भी देख लें कि एक और चीज है कि बहुत सारे हमारे पास और भी लोग आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, और हम उनसे पैसे नहीं लेते, बल्कि उनको किराया भी अपने पास से देते हैं, और उनकी सिर्फ एक हम अल्लाह ताला के सामने एक होने खुशनुदी हासिल करने के लिए, और ये जरूरी नहीं है कि मतलब कि हर एक से पैसा लेके किया जाए। ये तो एक मैं अपने पेशे को एक इबादत समझ के करता हूँ, और मुझे अपने पेशे से जुनून की हद तक लगाव है। नबिया, यहाँ पे खवातीन के हकूक का भी ख्याल करना है। वो अक्सर बैठी हुई है, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इनकी असल में बातें, और मैं सुन रही हूँ अक्सर मतलब आर्टिस्टों के केसेस लड़ते हैं, लोग ये समझते हैं कि शायद आर्टिस्टों को कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन देखा जाए तो आर्टिस्ट के साथ जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो भी तो एक इंसान है ना। बल्कि जो मीरा वाला केस हुआ था, तुम्हें याद है? जी, मीरा में मैं ही वकील था। मीरा जी सब जानते हैं कि आप जानते हैं। मीरा ने जब वो उसके जो ऐसे रजा एक साफी था, उसमें आप मीरा के वकील तो नहीं थे? नहीं, मैं मीरा के खिलाफ वकील था, और मीरा ने ज्यादती की थी। ऐसे रजा जो साफी था उसने उसके खिलाफ वो छापा था, कुछ केस ने 3-4 शादियां की हैं, इसके पासपोर्ट हैं, तो मीरा ने उसको जख्मी करवाया था, उसके ऊपर अटैक करवाया था उसको मारने के लिए। तो हमने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया मीरा के खिलाफ, जो कि अभी भी कोर्ट में चल रहा है। बड़ा हॉट इशू चला है, मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा बिल्कुल ये चला था, और मैं समझता हूँ कि मीरा एक अच्छी अदाकारा है, एक अच्छी अदाकारा है, लेकिन उसमें जो ये तशद्दुद का जो अंसर है, अदाकारा है, तो हमारी माशाल्लाह माजी की भी बहुत अच्छी रही हैं, उनका भी तस्करा चलते चलते हो जाए। अब आपकी फेवरेट अदाकारा कौन सी है? कोई एक हो तो बताएं जी। क्या बात है, ये वैसे जेंट्स इतनी सारी क्यों होती है? ये तो दिल की बात है, और ये मौसम की और वक्त की बात है कि कौन सी आपको दायरा किस वक्त पे कौन सी अच्छी लगती है। ये जो दो अशखास मेरे पुरानी मैं बताता हूँ कि मधुबाला जो है, ये जो दो अशखास बैठे हैं दोनों खवातीन के हमायती हैं। खवातीन के हमायती तो ये दोनों शायर हैं। ओह अच्छा, ये शायरी करते हैं, और अच्छी अच्छी खूबसूरत खवातीन को देख के शायरी आती है। तुम्हें नहीं, असल में शायरी का शायरी जो है शायरी होती है औरतों से बातें करना है। शायरी इनकलाबी शायरी भी तो होती है ना, आजादी के लिए बिल्कुल शायरी होती है। मेरी सारी शायरी जो है वो इनकलाबी है, और लेकिन उसमें कुछ रोमांटिसिज्म भी है, लेकिन यह है कि नहीं, देखें यहाँ हबीब जालब साहब को भी आप देख लेना, उनकी सारी शायरी इनकलाबी है। बिल्कुल बिल्कुल। और खवातीन नो डाउट के गजल जो है वो मुंसलिक है औरतों से बातें करना। हाँ। और लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि शायर जो है वो मुआशरे की और कौम के नब्ज़ शनास होते हैं। वो ऐसी बात कर जाते हैं शायरी में कि जो आम बंदा अगर करे तो वो पकड़ा जाए। जैसे अभी शराबो गुलो गुलजार की बातें जो शायर है वो बड़े आसानी से अपने अशार में पेश कर देता है, लेकिन अगर वही आप बात वैसे आप सरेआम कहें तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तो और वो पकड़ा जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे शायर जो है अपनी जुबान में मुसावत पे एक शेर कहता है, तो इस तरह कहता है कि गलत है तेरा ये दस्तूर मैकदा साकी, वाह शराब कम ही सही हो मगर सभी के लिए। वाह वाह वाह। मेरा एक शेर है कि मैंने तज़हीक इंसानियत पे सदा एहतजाजन सभी हर्फ काले लिखे। तो इसमें ये नहीं कि आप एहतजाजन सभी हर्फ काले लिखे हैं। वाह वाह। और जहाँ पे हिंसे खत्म होते हैं वहां से अल्फाज जन्म लेते हैं, और जब शायरी खत्म होती है तो फिर वहां से नबिया खान की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। मैं जो है अक्सर की तरफ जाऊंगी, और अक्सर ये बताओ कि सिंगिंग का भी कोई शौक रहा? सिंगिंग की कभी? सिंगिंग सिर्फ अकेले में अकेले में। हाँ। और ईद के खास मौके पे मतलब ये होता है ना कि अक्सर होता है फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, कोई पार्टीज कर रहे हैं, कोई जो है स्पेशल इवेंट है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद के हवाले से, क्या करती हो? मतलब कहाँ मतलब जाना होता है, कहीं बाहर जाती हो या? हाँ, जिस तरह सबकी गुजरती है उसी तरह मेरे भी कभी तो हम लोग बाहर जाते हैं, कभी हमारे घर गेस्ट आ रहे होते हैं, यू नो, कुकिंग एंड एवरीथिंग, एंड आई रियली थॉरली एंजॉय दैट। कुकिंग से याद आया जवाद साहब, ये तो आप बताएं कि ईद की स्पेशल डिश तो है सवैयां, मतलब सवैयां लोग जो है वो घर में बड़े शौक से बनाते हैं, केक भी खाते हैं। आपको क्या बनाना आता है? मुझे मीठी चीज आप कुछ भी बनवा सकते हैं मुझसे। बेवकूफ तो नहीं बनाते आप? नहीं, मैं मीठे अंदाज से हलवा भी बना लेता हूँ। उसमें फजलुर रहमान याद आ जाते हैं ना, जब हलवा, मौलाना फजलुर रहमान का भी जिक्र चलते चलते हो जाए ना। जी बिल्कुल, है ना। आपने उनको हलवा काफी पसंद है। हलवा मैं खुसूसी जब मेरा कोई प्रोग्राम होता है ना, जब मैं होस्ट करता हूँ प्रोग्राम, तो मैं उनके लिए खुसूसी तौर पे हलवा तैयार करता हूँ। वैसे भी हलवा जो है वो ताकतवर डिश है, वो उससे बंदा काफी ताकतवर हो जाता है। मजे की बात बताऊं, काम करें, ईद का मौका आप सब लोग हलवा बना और
और मजे की बात ये है कि हलवे के अलावा मैं अंडा बना लेता हूँ। ये देखिए, ये आपको अंडे बनाने सिखा रहे हैं। और जो अंडा है वो मीठा भी बना लेता हूँ। मीठा अंडा, यानी आप ईद पे इनके घर ये अंडा बना लेते हैं और मैं अंडा और गंडा जो बना लेता हूँ बड़ा। और मैं केक लाया हुआ खाता हूँ और सेवियां बनाई हुई खाता हूँ। देखा, बेगम साहिबा बना के आगे रख देती हैं और मैं खा लेता हूँ। और अगर लेकिन मैं सेवइयां बना लेती हूँ। अक्सर तुम बना लेती हो, ठीक है। मतलब ईद पे सबको तुम्हारे हाथ की सेवइयां मिल जाती हैं? मिल जाती हैं। गुड है। तो मैं जो है वो फिर यहाँ से फ्री होके ना तुम्हारी तरफ आ रही हूँ सेवइयां खाने। मेरी तरफ तैयार है ना, बल्कि तुम मुझे साथ ही लेती जाना। ठीक है, डन हो गया। अब जवाब साहब कहेंगे ये जो है वो गिलानी साहब, आपने नमाज, ईद की नमाज सुबह पढ़ी, जी जी, ठीक है, निकले आप हमारी तरफ आए, कोई रास्ते में आते हुए कोई छोटा सा वाकया सुना दें हमें। क्या कोई मिला, कोई फितराना लेने के लिए, कोई रास्ते में कोई मौलाना साहब मिले हों, कोई रास्ते में कोई? इसमें मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि जब मैं आया हूँ, आ रहा था तो एक स्टॉप आया और मैं वहाँ पे जब रुका इशारे पे, तो एक हट्टा कट्टा सा आदमी वो मांगने के लिए आया। तो मैंने कहा भाई, आप ईद वाले दिन और आप हट्टे कट्टे हैं, मांग रहे हैं, तो आप अपना काम करें। ईदी मांग रहे हैं या फितराना मांग रहे हैं? नहीं, आप कोई काम करें, आप कमा सकते हैं। तो वो मुझे बड़ा नाराज सा हो गया, मुझे कहता कि जा तेरी गड्डी पंचर हो जाए। और मैं थोड़ा सा आ गया तो मेरी रियली गाड़ी पंचर हो गई। तो यार आप गिलानी साहब उसको ईदी तो दे देते हैं। भैया इन्होंने पूरी तरह हमें डरा दिया। यार बताऊं, मैं अक्सर ऐसा होता है, अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम अगर किसी को कोई चीज नहीं देते, खासतौर पर कहते हैं कि जो लोग मांगने वाले आते हैं, अब यार किसका पता चले कि कौन सही है? मतलब बिल्कुल हम जज नहीं कर पाते कौन हकदार है, कौन हकदार है। बल्कि मैं ये थोड़े दिनों पहले की बात है कि एक आदमी बड़ा वो बिल्कुल ऐसे रींग के चल रहा था और मांग रहा था। तो एक हवालदार जो है, ये ट्रैफिक वाला, वो आया और उसने आगे उसके हाथ में सोटा था, उसने ऐसे सोटा मारा तो वो लड़का यकदम उठ के इतनी स्पीड से भागा है कि वो पहले ऐसे लग रहा था कि उसकी टांगें जो है वो टूटी हुई हैं, लेकिन इतनी स्पीड से भागा, हम सब लोग उसको देख के हंस रहे हैं। मतलब लोगों ने ऐसे ये पखंडबाजी जो है ये बनाई हुई है कि अच्छे खासे हैं चीजें, लेकिन वो खुद मजदूर बने हुए हैं। और ये इस मुआशरे में ये चीजें जो है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा नाजरीन, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।